गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है भारत की कृषि। तो कृषि के बारे में करेंगे। आपकी किताब एनसीईआरटी सिलेबस 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास। तो 12वीं क्लास का ये 3 क्लासों का टॉपिक है जो अपने एक बार करेंगे। कृषि का टॉपिक 3 क्लासों में साथ में हो जाएगा। तो भारत की कृषि को कितनी भागों में बांटा गया है और भारत की कृषि कौन कौन सी होती है, जैसे चावल, कपास, गेहूँ, इनकी भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए साथ में इनकी प्रादेशिक दशाओं का वर्णन करेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, इनकी भौगोलिक दशाएं क्या है, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी की उपयुक्त होती है, मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ये सब अपने भारत की कृषि में करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें पॉइंट करते हैं कि भारत की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो लगभग सबसे पहले देखो, भारत की कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी आती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो सबसे पहले अपना पॉइंट करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में से करेंगे, इसमें से कौन सी फसलें होती है और यहाँ पे बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो यहाँ पे बुआई लिखना, खरीफ की फसल की बुआई होती है आपके जून और जुलाई, जून और जुलाई। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून और जुलाई वर्षा ऋतु में, जून और जुलाई वर्षा ऋतु में, जून और जुलाई वर्षा ऋतु में होती है। और इसकी कटाई लगभग अपने, कटाई आपके इसमें होती है सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। और ये फसलें वर्षा ऋतु में होती है। तो इसमें से फसलें कौन कौन सी होती है, तो थोड़ा सा आपको याद ना रहे, कभी कभार क्या होता है अपने फसलों में कन्फ्यूजन होता है, गेहूँ कौन सी फसल है और चावल कौन सी फसल है, ठीक है, इस प्रकार से कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा अपने ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें सूत्र लिखना, खरीफ की अमा गद्दा बजाती। इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न फसलें हैं वो आपके आ जाएगी। ठीक है, खरीफ की एक आपके हो गया कपास, ए पर हो गया अरहर, मैं पर हो गया मूंगफली, मैं पर हो गया मूंगफली, गे पर हो गया गन्ना, दह पर हो गया धान, बे पर हो गया बाजरा, बे पर हो गया बाजरा, जय पर ज्वार और तय पर तिल। ठीक है, तो ये आपके हो गई फसल, कपास, अरहर, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिल। ठीक है, मूंगफली और इसके साथ में मूंग भी लिख लो। इसके अलावा कुछ फसलें आती है जैसे चावल, चवला और आपके उड़द। तो ये आपके हो गए खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों का थोड़ा सा अपने सूत्र ट्रिक देखो, उसके बाद में कुछ फसलें आपको नाम याद रखने पड़ेंगी। कपास, अरहर, मूंगफली, मूंग, गे पर गन्ना, दह पर धान, बाजरा, ज्वार, तिल और कुछ चावल, चवला और उड़द। तो ये आपके खरीफ की फसलें कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ एक तो दो तीन एक नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आपकी होगी खरीफ की फसल। वापस देखना, खरीफ की फसल बुआई जून और जुलाई में वर्षा ऋतु में और कटाई लगभग सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की अम्मा गद्दा बजाती है, कै पर कपास हो गया, ए पर अरहर हो गया, मै पर मूंगफली हो गया, मै पर मूंग हो गया, गे पर गद्दा, बे धै पर धान, बे पर बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और तिल हो गया। इसके अलावा चावल, चवला, उड़द, अरंडी, सोयाबीन, अरंडी और सोयाबीन।
नेक्स्ट आपके आता है रबी की फसल। तो रबी की फसल होती है, ये शीत ऋतु में होती है, तो इसकी बुआई कटाई देखो रबी की फसल की बुआई आपने मानते हैं, बुआई होती है इसकी अक्टूबर नवंबर, बुआई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर, और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल या मार्च अप्रैल। तो रबी की फसलों की कटाई बुआई होती है अक्टूबर नवंबर और कटाई होती है मार्च अप्रैल में होती है। ध्यान रखना, बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। तो इसमें भी कुछ अपने महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनका नाम लिखेंगे, थोड़ा सा अपने ट्रिक के माध्यम से उसके अलावा और लिखेंगे। रबी आर्जो के सच्चे गम में डूबा। रबी आर्जो के सच्चे गम में डूबा। रबी की फसल लिखो आरजू, आय पर आलू, राई, जौ और सै पर सरसों, चना, गेहूं, मै पर मटर, मसूर। ठीक है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट होंगे, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, मसूर। इसके अलावा लिखो इसबगोल, इसबगोल, अलसी, तारामीरा। इसबगोल, अलसी, अलसी और तारामीरा। जीरा और मेथी। तो ये हो गया आपकी रबी की फसल। रबी की फसल के लिए बुआई होनी चाहिए अक्टूबर से नवंबर के बीच में, कटाई मार्च अप्रैल। और रबी इसमें कुछ थोड़ा सा अपने ट्रिक माध्यम से अपने कर सकते हैं कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। आ पर आरजू, रे पर राई, जय पर जो, ये साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट। सै पर सरसों, चे चना, गेहूं, मटर और मसूर। कुछ अपने पर इसबगोल, अलसी, तारामीरा, जीरा, मेथी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फसलों के नाम है जो याद रखना रबी की फसल के अंतर्गत आती है। रबी की फसल के अंतर्गत ये आती है। तो ये हो गई खरीफ की फसल और रबी की फसल और आपके जायद की फसल। जायद की फसल में इसमें करो, जायद की फसल लगभग अप्रैल मई के मध्य ली जाती है। लगभग 2-3 महीने से अप्रैल और मई के मध्य ली जाती है। इसमें आपकी सब्जियां आ गया, सब्जियां जैसे खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं ना। अप्रैल मई या मई जून तक, अप्रैल मई या जून तक हो जाती है। बेटा देखो अप्रैल से जून के मध्य जो अपने जायद की फसल ली जाती है, जिसमें सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि इसकी जायद की फसल के अंतर्गत आती है। तो ये आपके हो गई खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल होती है ये ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में होती है। रबी की फसल शीत ऋतु में होती है। रबी की फसल शीत ऋतु में होती है और जायद की फसल इनके बीच में अप्रैल से जून के मध्य होती है। और इसमें और ध्यान देना कि खरीफ की फसल है
तो खरीफ की फसल को अपने कहते हैं स्यालू भी कहते हैं। खरीफ की फसल को स्यालू भी कहते हैं और रबी की फसल को उनालू भी कहते हैं। ये शब्द आपको याद करना, स्यालू और उनालू। खरीफ की फसल को अपने स्यालू कहते हैं और रबी की फसल को उनालू भी कहते हैं। तो ये आपके वर्गीकरण, कृषि के प्रकार खरीफ, रबी और जायद की फसल, इसका वर्गीकरण। अब इसमें अपने अलग अलग फसलों के प्रकार बताएंगे और उनका भौगोलिक और प्रादेशिक वितरण को बताएंगे। प्रादेशिक वितरण को बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी ये होगी फसल होगी चावल। ठीक है, फसल होगी चावल। इसमें लिखो लाइन, यह फसल उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ध्यान रखना, चावल की फसल, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें वर्षा, ध्यान रखना, इसमें वर्षा कितने सेंटीग्रेड होनी चाहिए? इसमें वर्षा 100 से 200 सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड के बीच में होनी चाहिए, सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो तापमान कितना होना चाहिए? तापमान इसका होना चाहिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। चावल, विश्व की बात करें तो चावल विश्व स्तर पर चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। करता या होता है, चावल उत्पादन करता है। चावल चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन, चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल का चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल का चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और पूरे विश्व में भारत द्वितीय स्थान पर है। पूरे विश्व में भारत द्वितीय स्थान पर आता है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भारत प्रथम है। भारत आ गया, प्रथम हो गया, और चीन द्वितीय स्थान पर। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत में चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना, भारत में चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उत्पादित होती है। 3 किस्में उत्पादित होती है। 3 किस्मों का उत्पादन होता है या 3 किस्में उत्पादित होती है। अन्य राज्यों में करते हैं। अन्य राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है चावल का। वापस से देखना, चावल ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें वर्षा की मात्रा होनी चाहिए तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए और तापमान इसका 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। और चावल का चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, चावल का चीन में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है और भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में चावल पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना, भारत में चावल पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों ही, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उत्पादित होती है, 3 किस्मों का उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र राज्य है, भारत का पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है यहाँ चावल की 3 किस्में ली जाती है। यहाँ पर चावल की 3 किस्में ली जाती है। इसके अलावा अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। तो ये हो गया आपके चावल की फसल। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें वर्षा की मात्रा 100 से 200 होनी चाहिए। तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। चावल का विश्व स्तर की बात करते हैं तो चावल का विश्व स्तर में सबसे 1 नंबर पर अपना चीन आता है और द्वितीय स्थान पर भारत आता है। भारत में चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है, यहाँ पे एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे चावल की 3 किस्मों का उत्पादन होता है, 3 किस्में ली जाती है। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं। चावल के बारे में कुछ और तथ्य लिखो, ठीक है। चावल के बारे में कुछ और तथ्य लिखेंगे तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है और चीन द्वितीय स्थान है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है और चीन द्वितीय स्थान है। इसके अलावा भारत में 3 प्रकार की किस्में ली जाती है। इसमें कौन कौन सी किस्में? कातकी फसल, भदई फसल और अगहनी फसल। तो ये आपके चावल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि चावल एक प्रथम उत्पादित फसल है, भारत की सबसे ज़्यादा प्रथम उत्पादित फसल है और दूसरे स्थान पर गेहूँ आती है। तो सबसे ज़्यादा भारत की प्रथम उत्पादित फसल कौन सी है? चावल है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है और चीन द्वितीय स्थान है। और इसकी 3 किस्में होते हैं जो अपने पश्चिम बंगाल अपने बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में 3 फसलों का उत्पादन होता है, कतकी फसल, भदई फसल और अगहनी फसल। और क्षेत्र की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है, चीन द्वितीय स्थान है। और उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम और भारत द्वितीय स्थान आ जाता है। तो ये आप क्या हो गया? चावल उत्पादित राज्य फसलें। और एक बार और ध्यान देना कि चावल 21 भारत का योगदान 21.19% चावल का उत्पादन विश्व स्तर पर योगदान है। 21.19 विश्व स्तर पर इसका योगदान है। नेक्स्ट आपकी आती है गेहूं के बारे में लिखना। यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह भारत की द्वितीय उत्पादित फसल है। द्वितीय स्थान पर उत्पादित फसल है। द्वितीय उत्पादित फसल है। इसके लिए वर्षा की मात्रा इसमें होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 50 से 75 वर्षा होनी चाहिए। और इसमें तापमान की मात्रा
तापमान कितना होना चाहिए? तापमान इसमें ध्यान रखना, बुवाई के समय अलग है और कटाई के समय अलग है। बुवाई के समय 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापमान। और कटाई के समय इसका तापमान 20 से 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तापमान बुवाई के समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के समय 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। विश्व स्तर की बात करते हैं तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। चीन प्रथम स्थान है तथा द्वितीय स्थान भारत का है। द्वितीय स्थान भारत का है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान भारत का है। और आगे लिखो इसमें, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है और द्वितीय भारत का है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये भारत द्वितीय स्थान उत्पादित फसल है। ये भारत में द्वितीय स्थान पर उत्पादित फसल है। ये भारत में द्वितीय स्थान पर उत्पादित फसल है। वर्षा की मात्रा देख लेना। वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीग्रेड के बीच में, सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान बुआई के समय 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के समय 21 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है तथा द्वितीय स्थान भारत का है। ठीक है, द्वितीय स्थान भारत का है। एक बार अपने इसमें बीच में और लिखना। और क्षेत्र की दृष्टि से बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत प्रथम स्थान है। बीच में लिखो, भारत प्रथम स्थान है और चीन द्वितीय स्थान है। ठीक है, भारत प्रथम स्थान है और चीन द्वितीय स्थान है। ध्यान रखना, चीन द्वितीय स्थान है। तीसरे नंबर पर अपने यूएसए आता है। चौथे नंबर पर इसमें यूएसए आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गया आपकी गेहूं की फसल। ये फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये भारत में द्वितीय स्थान पर उत्पादित फसल है। पहले स्थान पर चावल हो गई, द्वितीय स्थान पर गेहूं हो गई। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तापमान बुआई के समय 15 डिग्री से 20 डिग्री और कटाई के समय 21 से 25 डिग्री। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्र में चीन द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्रफल में अपने भारत का प्रथम स्थान है और चीन का द्वितीय स्थान है। चीन प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान भारत का है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। और इसमें कुछ किस्में, गेहूं की किस्में लिखे। गेहूं की किस्में लिखो। सोना 227, कल्याण सोना,
सोनालिका, कल्याण सेला, कल्याण सोना, सोनालिका, हीरा, शेरा, सारण और चंपारण। तो ये है भारत, ये विश्व में गेहूं की किस्में सोना 227, कल्याण सोना, सोनालिका, हीरा, शेरा, सारण और चंपारण, ये गेहूं की किस्में हैं। ध्यान रखना ये है गेहूं की किस्में हैं। और इसमें ये लिखना कि भारत का विश्व स्तर पर गेहूं के उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग है, तो 13.16। उत्पादन में कितना योगदान है, ठीक है, भारत के उत्पादन में कितना योगदान है, पूरे विश्व स्तर की बात करते हैं तो भारत में कितना योगदान है, 13.16% तक योगदान है। चावल का अपने 21.19 बताया था और भारत का गेहूं में 13.16% तक उत्पादन होता है। ये विश्व स्तर पर उत्पादन है। नेक्स्ट आपके आता है ज्वार, ठीक है, इसमें लिखो भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल, ये भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहली फसल होगी चावल, दूसरी होगी गेहूं और तीसरी फसल, भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल ज्वार है। और लिखो ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है, गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। इसके लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। ज्वार के लिए वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, ठीक। तापमान इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए और तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। विश्व स्तर पर बात करते हैं, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में लिखो, और भारत में महाराष्ट्र, ध्यान रखना, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सर्वाधिक, भारत में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसको लिखो ज्वार से अल्कोहल बियर बनाई जाती है। ज्वार से अल्कोहल बियर बनाई जाती है। एक और लाइन लिखो, ज्वार ग्लूटेन फ्री अनाज, ग्लूटेन फ्री अनाज है, ग्लूटेन फ्री अनाज है तथा यह
सेलियस नामक बीमारी में विशेषतः सेलियस नामक बीमारी में विशेषतः प्रयुक्त होती है। ठीक है, ज्वार ग्लूटेन फ्री अनाज है तथा यह सेलियस नामक बीमारी में विशेषतः प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस देखना कि भारत की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है। पहली होगी चावल, दूसरी होगी गेहूं, तीसरी होगी आपकी ज्वार। भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ती है, इस वजह से गरीब भी खरीद सकता है। ठीक है, ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जा सकता है। इसमें वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में राज्यों के नाम याद रखना, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ज्वार से अल्कोहल व बियर बनाई जाती है। ज्वार से अल्कोहल व बियर बनाई जाती है। ज्वार ग्लूटेन फ्री अनाज है तथा यह सेलियस नामक बीमारी में विशेषतः प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपकी होगी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में तीसरी खाद्यान्न फसल हो गई। ठीक है, चावल, गेहूं और ज्वार, ये आपकी होगी तीसरी खाद्यान्न फसल हो गई। नेक्स्ट आपकी फसल हो गई मक्का। नेक्स्ट आपकी होगी मक्का। इसमें भी लिखो, यह है फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा इसमें लिखो, भौगोलिक दशाएं, वर्षा की मात्रा इसमें होनी चाहिए 40 से 75 सेमी होनी चाहिए। 40 से 75 सेमी के बीच में होनी चाहिए। और तापमान इसका होना चाहिए 26 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में तापमान होना चाहिए। तापमान इसका होना चाहिए 26 से 30 डिग्री और वर्षा 40 से 75 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक यूएसए में होती है। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें, उत्पादन तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तो यूएसए में होता है। और क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र में चीन आता है। भारत की बात करें तो भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में भारत की बात करते हैं तो उत्पादन में 6ठा स्थान आता है भारत का। उत्पादन में 6ठा स्थान भारत का है। और क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र में 4था स्थान है। क्षेत्र का 4था स्थान है। तो ये विश्व में सर्वाधिक यूएसए में भारत का 6ठा स्थान है और क्षेत्रफल में चीन है और भारत का 4था स्थान है। मक्का, भारत में मक्का कहाँ उत्पादित होती है सबसे ज़्यादा? भारत में मक्का आंध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होती है। भारत में सर्वाधिक बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होती है। भारत में मक्का आंध्र प्रदेश कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो ये आपके हो गया मक्का। ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा देखना, वर्षा 40 से 75 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व में सर्वाधिक यूएसए में होता है, उत्पादन सर्वाधिक यूएसए में होता है और भारत का उत्पादन में 6ठा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का 4था स्थान है।
ठीक है। भारत में मक्का आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो ये आपका हो गया मक्का।